इतिहास सिर्फ युद्धों का नहीं होता, वो उन लोगों का भी होता है जो हर दिन दुनिया से लड़ते हैं, अपने अस्तित्व, सम्मान और आत्मसम्मान के लिए। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी वीरांगना से जिसकी कहानी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि हर नारी के अंदर की आग बन चुकी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कहानी शुरू होती है वाराणसी की पवित्र धरती पर। साल था 1828। एक छोटी बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया मणिकर्णिका, लेकिन घर वाले प्यार से उसे मनु बुलाते थे। पिता मोरोपंत तांबे थे, एक मराठी ब्राह्मण जो पेशवा बाजीराव के दरबार में काम करते थे। मनु बचपन से ही अलग थी। जब लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वो तलवार और घुड़सवारी सीखती थी। उसके हाव भाव में ही शौर्य था और आंखों में एक आग, जैसे मानो उसे ईश्वर ने किसी महान कार्य के लिए भेजा हो। 14 वर्ष की उम्र में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद वो बन गईं रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का किला अब उनका घर था और झांसी की जनता उनकी जिम्मेदारी। कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपने प्रशासनिक कौशल से सबको चकित कर दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका पुत्र कुछ समय बाद चल बसा। राजा गंगाधर राव ने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया, दामोदर राव। पर राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने इस दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़पने का आदेश दिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने एक ऐतिहासिक वाक्य कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 की क्रांति की चिंगारी फैली तो रानी लक्ष्मीबाई उसमें एक मशाल बन गईं। उन्होंने अपनी एक महिला सेना बनाई जिसमें झलकारी बाई, सुंदर मुंदर और कई वीरांगनाएं थीं। उन्होंने झांसी के किले को चारों ओर से मजबूत किया, जनता को संगठित किया और फिर युद्ध का बिगुल बजा दिया। ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने झांसी पर आक्रमण किया। महीनों तक रानी और उनकी सेना ने किले की रक्षा की, लेकिन जब किला टूट गया तब रानी ने दामोदर राव को पीठ पर बांधा, घोड़े पर सवार हुई और निकल पड़ी इतिहास के सबसे साहसी भागों में से एक की ओर। रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी और ग्वालियर में भी अंग्रेजों से लोहा लिया, लेकिन 18 जून 1958 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में एक भयंकर युद्ध हुआ, जहां वह शहीद हो गईं। लेकिन उनके मरने के बाद भी उनके विचार और साहस जीवित रहे। अंग्रेज भी उनके साहस को सलाम किए बिना नहीं रह सके। एक अंग्रेज जनरल ने कहा, शी वॉज द ओनली मैन अमॉन्ग द रेबल्स। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ इतिहास नहीं है, वह आज भी हर उस महिला के दिल में जिंदा हैं जो अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है, जो कहती है, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं शक्ति हूं। चाहे वो शिक्षा के लिए लड़ने वाली लड़की हो, या घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिला, या फिर किसी कंपनी की सीईओ बनने का सपना देखने वाली युवती, हर एक लक्ष्मीबाई है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो इतिहास लिखा जा सकता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, अपनी आवाज को दबने मत दो और हमेशा याद रखो, तुम अधूरी नहीं, अद्भुत हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।